हेलो दोस्तों, मैं हूं शोएब बुरा बायोकोर सोल्यूशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है संडे और आज हम बना रहे हैं हमारा सेकंड व्लॉग जो हम लोग कवर कर रहे हैं वो है ग्राउंड रियलिटी ऑफ ब्रिकेट एंड पैलेट बिजनेस। ग्राउंड रियलिटी यानी कि हम लोग आज फैक्ट्रीज में जाएंगे, देखेंगे वहाँ किस तरह का रॉ मटेरियल है, उस फैक्ट्रीज में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, और या कह सकते हैं कि और एक चीज बोल सकते हैं हम लोग की चैलेंजेस ही एक हाईलाइट नहीं करना है हमें, क्या अच्छी बातें हो रही है, क्या अच्छी प्रैक्टिसेस हो रही है। वो सब कुछ कवर करेंगे और आज कवर करने के लिए हम लोग निकले हैं सुबह सुबह अमरावती, वर्धा और नागपुर डिस्ट्रिक्ट। अभी हम लोग जो है वो है अमरावती डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे हम लोग ने रात को एक फैक्ट्री में रुके थे। वहीं हमारी रुकने की व्यवस्था थी। वहाँ पे हम लोगों ने सुबह सुबह जायजा लिया, रॉ मटेरियल कैसा है, वहाँ क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, वो सब देखने के बाद में हम लोग अभी निकल पड़े हैं अमरावती के कुछ और फैक्ट्रीज और वर्धा डिस्ट्रिक्ट के फैक्ट्रीज। मेरे कंपनी के बिजनेस मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर मिस्टर मनोज जो मुझे कंपनी दे रहे हैं, तो अभी हम लोग कार में हैं। हो सकता है कैमरा थोड़ा सा हिल रहा होगा, पर कोई नहीं, हमें तो देखना है रियलिटी बायोमास ब्रिकेट की और पेलेट की, कि क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और कैसे हो रहा है। अभी हम जिस अमरावती एरिया में हैं, यहाँ पे कौन कौन सी फसल होती है, तो यहाँ हो रही है कॉटन, उसके बाद में तुअर और सोयाबीन। सोयाबीन स्टार्ट होता है अक्टूबर से। अक्टूबर में आने के बाद अक्टूबर से लेके नवंबर और मिड दिसंबर तक के सोयाबीन आता है। और इस साल थोड़ा कुछ चेंजेस हुआ है कि थोड़ा तुअर इस साल बारिश ज्यादा होने की वजह से तुअर बहुत जल्दी बढ़ गई है। तुअर अभी बढ़ने से जो सोयाबीन का जो रॉ मटेरियल है वो भी तुअर के रॉ मटेरियल के अंदर फंसा हुआ है। अभी सोयाबीन आना ऑलमोस्ट 2-4-5 दिन में बंद हो जाएगा, और फिर इसके बाद से जब तुअर बड़ी होके जब कटना चालू होगी, तुअर भी आएगी रॉ मटेरियल फैक्ट्रीज में, और साथ साथ में सोयाबीन भी आएगा। और कॉटन का अभी टाइम है, कॉटन को और आई थिंक 2-3 महीना बाकी है। आई थिंक फेब के बाद आएगा, कॉटन भी कटना चालू होगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ आसपास में जो खेत हैं वो कैसे दिख रहे हैं, आपको दिखाऊंगा अभी तुअर की क्या पोजीशन है। सुबह सुबह का टाइम है, काफी अच्छा नजारा है यहाँ पे, बड़ा मजा आता है इन खेतों के आसपास से गुजरने में, बहुत अच्छा लगता है। ये कोई गांव आया है, गांव को क्रॉस करते ही हम लोग आपको दिखाएंगे तुअर और सोयाबीन। गांव हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है, और अब हम लोग आपको दिखाएंगे कि तुअर की क्या पोजीशन है यहाँ पे अभी राइट नाउ। दोस्तों, मैं अभी थोड़ा गाड़ी से उतर के आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो फसल लगी है वो कॉटन और तुअर दोनों साथ में लगी है। ये जो है वो आप देख रहे हैं कॉटन है, और ये जो बड़े बड़े झाड़ है उसके जस्ट बगल में वो तुअर है। तुअर और कॉटन के कॉम्बिनेशन में यहाँ लगा हुआ है। तुअर काफी अच्छी बड़ी हो गई है। ये सामने मत देखिए, हम पीछे वाले एरिया में देखिए, पीछे वाले एरिया में देखिए। हाँ, तुअर काफी अच्छी बड़ी हो गई है। हाँ, अब आपको समझ में आएगा, तुअर प्लस कॉटन। गाइस, फाइनली मैं एक प्लांट पहुंच गया हूँ जहाँ पे सोयाबीन के रॉ मटेरियल से पेलेट बनाया जा रहा है। मैं आपको थोड़ा कैमरा टर्न करके दिखा देता हूँ कि रॉ मटेरियल, यहाँ का शेड और बाकी क्या क्या मशीनरीज है। ये है सोयाबीन का रॉ मटेरियल, आप देख रहे हैं ये शेड में काफी अच्छी क्वांटिटी में यहाँ स्टॉक किया हुआ है इन लोगों ने। और उसके बाद ये ऑटो कन्वेयर दिख रहा है आपको, ये आरजीएमटी एज ए लोडर का काम कर रहा है। उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ कैसे मशीनरी वगैरह चल रही है। ये आप देख रहे हैं ऑटो कन्वेयर, जहाँ ट्रैक्टर डायरेक्ट इस कन्वेयर में मटेरियल डालता है और फिर वो इसे लेके आगे लेके जाता है। ये हैमर मिल है। ये पूरा सेटअप आई थिंक यूलोंग का है, यानी कि गट्टू वाला ने इन लोगों को दिया है। फिर उसके बाद में हैमर मिल, ये साइक्लोन एंड देन वो कन्वेयर। बट यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ 3 मशीनरी है पेलेट की, बट क्या है 2 बंद है, 1 चालू है। इसलिए मैन्युअली काम चल रहा है। देखिए, आदमी अपने हाथ से मटेरियल को लोड कर रहा है वहां पे कन्वेयर पे, और फिर वहां से वो आपको दिख रही है हैमर मिल। हैमर मिल के थ्रू फिर ये साइक्लोन में जा रहा है, देन फिर वो सीधा आगे कन्वेयर में मटेरियल जा रहा है। ये फाइन डस्ट है यहाँ पे। एक्चुअली ये फाइन डस्ट कलेक्ट होना चाहिए कलेक्टर में, बट मुझे लग रहा है यहाँ कुछ तो भी इशू दिख रहा है जिस वजह से डस्ट
काफी कुछ नीचे है, इतना नहीं होना चाहिए, पर ठीक है, इतना है कि यहाँ डस्ट मिक्स हो रही है डायरेक्ट कन्वेयर पे हमारे हैमर होने के बाद में। सो इतना है कि बहुत जैसे धूल होनी चाहिए उतनी धूल इतनी दिख नहीं रही है। सो जो भी जिस हिसाब से भी सेटअप है, ये अच्छा सेटअप है। यहाँ पे वे ब्रिज का काम चालू है। अब हम आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि कैसे पैलेट बन रहा है। मैंने कभी इसके पहले भी रॉ मटेरियल के बारे में कवर किया है मेरे लास्ट वीडियोस में। सो फिर भी आपको दिखा देता हूँ कि सोयाबीन का वेस्ट कैसा होता है। ये देख रहे हैं आप, ये है सोयाबीन का वेस्ट, और इसमें इम्प्योरिटीज भी होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ इम्प्योरिटीज कैसे और क्या होती है। ये देखिए। सो ये देखिए, ये ऐसे मिट्टी के पत्थर काफी आते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे भी दिख रहा है आपको। ये बहुत बड़ा चैलेंज है अगर सोयाबीन में आप काम करते हैं। यहाँ के जो कुटार यानी कि रॉ मटेरियल सप्लायर होते हैं वो तो खुद से डाल के लेके आते हैं, और बट नेचुरल है, अगर खेत से आ रही है तो थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है। पर थोड़ा बहुत आना और बहुत क्वांटिटी में आना फर्क होता है। सो गलत प्रैक्टिसेस भी काफी होती है। ये आरजीएमटी का लोडर आप देख रहे हैं, ये लोडर मटेरियल को लोड करने का काम करता है। जैसे मैंने आपको बोला ऑटो कन्वेयर में डालना, या फिर मैनुअली जहाँ हो रहा है उधर उस मटेरियल को जहां स्टॉक किया हुआ है वहां से उठा के उधर लेके जाना। सो ये आप देख रहे हैं, ये डस्ट फिल्टर है, काफी अच्छा बड़ा है। और मैं थोड़ा एक पीछे साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है यूलोंग की मशीन, और इधर भी एक मशीन है। ये दोनों मशीन बंद है अभी हाल फिलहाल, और मैं आपको आगे से लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ कैसे क्या काम हो रहा है। काफी छोटी एरिया में इन्होंने फैक्ट्री सेटअप की है, बट मुझे जो देख के काफी अच्छा लग रहा है कि जैसे हम लोग यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, एंट्री करने के बाद में इन्होंने यहाँ पे अपना ऑफिस और एक छोटा सा रुकने के लिए घर बना के रखा है। फिर इसके बाद में आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये पहले मैं आपको लेके चलता हूँ। हाँ, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ऑफिस है यहाँ पे। आई थिंक ये कितना समय हो गया ये प्लांट चालू होने को? ओके, 2 से 3 साल हुआ है। ये इन्होंने ऑफिस सेटअप किया है, ये लेबर रूम वगैरह है। एंड देन फिर हम लोग यहाँ से जाते हैं, तो ये अब हमारा फाइनल प्रोडक्ट। सो आप देख रहे हैं कि सोयाबीन का पैलेट बन रहा है, ये बन गया है। सो क्वालिटी तो अच्छी दिख रही है जितना मैं समझ पाता हूँ। ये स्क्रीनर है, इसका स्क्रीन का काम जनरली यहाँ होता है जहाँ पैलेट से बाहर निकलता है, वहां पे जब मटेरियल गिरता है तो जो डस्ट होती है नीचे गिर जाती है। इन्होंने निकाल के रखा हुआ है, पता नहीं जो भी रीजन होगा, क्या लगाया नहीं है। हो सकता है कि बाइंडिंग काफी अच्छी है, डेंसिटी काफी अच्छी आ रही होगी इसमें। और तीनों मशीन का जो भी इनका सेटअप है उस सब उन्होंने एक बंद कमरा छोटा बना लिया है कांच का, जिसके अंदर इन लोगों ने रख लिया है जितने भी मशीन से रिलेटेड सेटअप है, पैनल और भी छोटी मोटी चीजें, सब वो उन्होंने बंद कमरे में रखा और वहीं से ऑपरेटर मैनेज करता है। ऑपरेटर यहाँ बैठा है, यहीं से बैठे बैठे वो सब कुछ पीछे भी और आगे भी सब मैनेज कर रहा है। साफ सफाई भी अच्छी रखी है इन्होंने। तो ये देख के काफी अच्छा लगता है। जैसे कि हमारी इंडस्ट्री में काफी धूल मिट्टी होती है, सो इसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अब ये दूसरा गेट है, तो इन्होंने बहुत अच्छा बनाया। ये गाड़ी आने के लिए, रॉ मटेरियल आने के लिए एक पॉइंट है, यहाँ से जा रहा है, फिनिश गुड यहाँ से होगा। और गाड़ी जब शुरुआत में आएगी कोई लोडिंग के लिए तो पहले यहाँ के वे ब्रिज पे जाएगी। देखिए वे ब्रिज का काम चालू है। सो काफी अच्छी तरीके से इन्होंने छोटी जगह पे बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया है। ये देखिए काफी अच्छा लगता है। चलो मैं आपको ऑफिस भी दिखा देता हूँ इन्होंने कैसे सेटअप किया है। ये ऑफिस का काम चालू है यहाँ पे। सो ये चलते हैं ऊपर में। आई थिंक गेस्ट रूम बन रहा है ऊपर में, देखिए चलते हैं। ये भी एक ऑफिस है, काफी अच्छा सेटअप कर रहे हैं ये ऑफिस वगैरह का।
कोई लोग बोलते हैं इसकी नीड है, नहीं है, हमें नहीं पता। बट ऑब्वियसली जितना अच्छा एनवायरनमेंट, एम्बियंस, थोड़ा अच्छा लगता है काम करने को। बट एट द एंड काम तो वही होना है, धूल मिट्टी में। ये ऊपर गेस्ट रूम बन रहा है, ये ऊपर टेरिस टेरेस है ऊपर, ओके टेरेस है। सो ये क्या ऑफिस है कि? ये ऑफिस है सर के, गेस्ट वेस्ट आएंगे बैठेंगे ओके पीछे। ओके, ये इन्होंने स्टे के लिए रूम बनाया है। ओके, ये गेस्ट रूम है बैठने वगैरह के लिए। सो दोस्तों, आपने देखा मैंने कभी प्लांट विजिट किया, वो एरिया था नांदगांव पेट। सो नांदगांव पेट एरिया में 3 से 4 ब्रिकेट फैक्ट्री है, 2 से 3 पैलेट फैक्ट्री है। और एक्चुअली देखने जाओ तो जो पूरा एरिया है, अगर पूरा टोटल करें तो ऑलमोस्ट 8 से 10 फैक्ट्रीज है, जिसमें 4 से 5 पैलेट फैक्ट्री है और 4 से 5 ब्रिकेट फैक्ट्री है। और वो भी छोटे मोटे पैलेट प्लांट्स नहीं है, काफी बड़े बड़े सेटअप हुए हैं यहाँ पे। उसका रीजन ये है कि इस एरिया में काफी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल मिलता है। बट थोड़ा एक दिक्कत है जो मुझे एक इतने सारे प्लांट देखने के बाद जो मुझे समझ में आया, यहाँ पे रॉ मटेरियल की क्वालिटी जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रॉ मटेरियल वाला है वो खुद से मटेरियल के अंदर मिट्टी फतर डालता है कि उसका वजन बढ़ जाए। और अगर किसी ने चेक कर दिया कि आपका माल सही नहीं है तो वो उठा के दूसरे के यहाँ चला जाता है, 100-200 रुपए कम में ऑफर कर देगा और वहां जाके खाली कर देता है। अब जनरली क्या होता है, मैक्सिमम प्लांट्स पे ओनर बैठे नहीं है, उनके मैनेजर लोग बैठे हैं। सो थोड़ा बहुत, सॉरी बट किसी बुरा ना लगे, बट मैंने ये देखा है कि थोड़ी बहुत खर्चा भागी देके वहां पे मटेरियल खाली हो जाता है। या फिर अगर नहीं भी हो रहा है, अगर वो उनका मैनेजर अच्छे हैं, सो होता क्या है कि वो ध्यान नहीं देते कि क्या रॉ मटेरियल हमारे यहाँ उतर रहा है, और वो गंदगी यानी कि मिट्टी पत्थर सब उतार लेते हैं। और इससे ना काफी लॉसेस होते हैं, जो लॉसेस पता नहीं चलता, बट वो अगर साल भर में एक क्वांटिटी में अगर देखें तो वो बहुत बड़े हैं। इतने बड़े कि ये समझ के चलो आपका पूरा प्रॉफिट चला जाता है उसमें। सो जो भी प्लांट सेटअप कर रहा है या करने वाला है या जो जिसने कर दिया है, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप प्लांट पे हैं तो प्लीज रॉ मटेरियल की क्वालिटी के ऊपर ध्यान दीजिए। या फिर आपके मैनेजर लोग हैं जो रॉ मटेरियल की क्वालिटी को चेक करते हैं, तो आप उन्हें रेगुलर बेस पे फोटो बुलाइए, लाइव वीडियोस बुलाइए, देखिए कि आपके फैक्ट्री में कैसा रॉ मटेरियल उतर रहा है। क्योंकि एट द एंड लॉस आपका है, किसी और का नहीं है। मैनेजर का तो ऑब्वियसली लॉस तो नहीं है, वो तो अपनी सैलरी ले लेगा। आपने करोड़ों रुपए लगा के फैक्ट्री लगाई है और ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस हो रही है, सो आपका बहुत लॉस है। सो यहाँ, और इसका एक सबसे बड़ा रीजन और एक भी है जो मुझे समझ में आया कि जैसे मैंने अभी पूरा एरिया कवर किया, सॉरी मैं वो आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि मेरा फोन चल रहा था। सो कैसा हो गया कि वहां पे आसपास में ही हर थोड़े थोड़े मीटर में ही कुछ, एक दो ब्रिकेट की फैक्ट्री, एक दो पैलेट फैक्ट्री, इवन रोड के उस पार भी 4 से 5 फैक्ट्रीज हैं। सो एक छोटे से एरिया में इतनी फैक्ट्री होने के बाद कैसा होता है ना, जो एजेंट होता है उसका भी कॉन्फिडेंस काफी बढ़ जाता है कि मैं मटेरियल में कितनी भी मिट्टी डाल दूं, पत्थर डाल दूं, ये नहीं उतारेगा तो वो तो उतार लेगा, वो नहीं उतारेगा तो वो तो उतार लेगा। या फिर कहेंगे कि एक एरिया की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है कि इस एरिया में इतना रॉ मटेरियल मिलेगा, ठीक है। जैसे कि अगर साल का उस एरिया में अगर समझ लो कहेंगे 50,000 टन मिलेगा या 60,000 टन मिलेगा, और उस एरिया में ऑलमोस्ट उतने ही कंपनीज लग गई है या आ गई है, सो वो रॉ मटेरियल के लिए फिर कंपटीशन होता है। और वो कंपटीशन होने की वजह से फिर ये सब जो चीजें हो रही है, ये लॉसेस होते हैं। सो मेरा एक सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जब भी आप कभी प्लांट सेटअप कर रहे हैं, सो पहले तो आप उस एरिया की स्टडी कीजिए कि उस एरिया में कितना रॉ मटेरियल मिलता है, उस एरिया में कितने रॉ मटेरियल के एजेंट्स हैं जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, और ऑलरेडी आसपास में आपकी कितनी कंपनीज लगी हुई है, सेटअप की हुई है। होता क्या है कि हमारी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि देखा देखी काफी होती है कि इसने लगा लिया और इसको काफी रॉ मटेरियल मिल रहा है तो यार मुझे तो मिल ही जाएगा। और ऑब्वियसली जो सेटअप जिसने लगाया है उसे भी डर रहता है कि मैंने करोड़ रुपए लगा लिए हैं, अगर मुझे रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो वो इनके दबाव में आ जाते हैं रॉ मटेरियल वालों के कि ठीक है भाई उतार ले, या उसे फिर जस्ट एक वार्निंग देता है कि क्वालिटी ला, वो हाँ हाँ करता है और लाता नहीं है। सो ये काफी बहुत बड़ा दिक्कत है इस एरिया में। क्योंकि मैं ये आपको इसलिए सब कुछ भी बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी इस एरिया में आज से 2 साल पहले एक रेट पे प्लांट स्टार्ट किया था। सो और वो भी ऐसे टाइम पे किया था जिस समय मार्केट में काफी बूम था, काफी अच्छी मार्जिन में काम हो रहा था। और उस अच्छी मार्जिन के समय भी जब मैं प्लांट को क्लोज किया, मतलब 2 साल का मेरा रेंट एग्रीमेंट जब खत्म हुआ, तब मैंने जब कैलकुलेशन मारे तो मुझे तब पता चला कि मेरी ये लॉस हुआ है। पर वो कहेंगे कि इतने
मतलब एक्चुअली मुझे जो प्रॉफिट में आने चाहिए थे, क्योंकि इतने मार्जिन आज तक के कभी आए नहीं थे, इतने मार्जिन मिले नहीं थे आज तक के इंडस्ट्री के अंदर। उस मार्जिन वाले पीरियड में भी मुझे लॉस, मतलब कहूंगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस था। कि मैंने इतना प्रॉफिट होने के बाद भी जब मेरे मिट्टी और पत्थर को कैलकुलेट किया कि मेरा कितना निकला, सो प्लस माइनस जीरो हो गया। सो ये दिक्कतें आती हैं, ये रियल स्टोरी है। सो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जब भी लगाते हैं तो प्लीज प्लीज आप थोड़ा ध्यान दीजिए इन चीजों का। सिर्फ खाई ना करे, प्लांट लगाना है, प्लांट लग जाता है 3 महीने 4 महीने में। अगर आपका सब कुछ अच्छा है, स्पीड अच्छी है आपकी काम करने की, हो जाते हैं। पर पहले स्टडी के ऊपर ध्यान दें। चलो आगे चलते हैं कि नेक्स्ट प्लांट पे, कि वहाँ अभी हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली ब्रिकेटिंग प्लांट पे। सो देखते हैं कि वहाँ का ब्रिकेट क्वालिटी क्या है। अब ऑब्वियसली इस एरिया में जहाँ है वहाँ ब्रिकेटिंग और पैलेटिंग जो बन रहा है वो मोस्टली सोयाबीन तुअर से ही बन रहा है। सो वही रॉ मटेरियल आपको देखने मिलेगा। तो देखते हैं क्या चैलेंजेस आते हैं, वहाँ कैसे बन रहा है करके। सो दोस्तों, हम लोग अभी नेक्स्ट प्लांट आ गए हैं जहाँ पे ब्रिकेटिंग बन रहा है, ब्रिकेटिंग हो रहा है। सो यहाँ पे भी सोयाबीन का मटेरियल से बन रहा है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बोरा पैक हुआ है। ये सोयाबीन ब्रिकेट है और ये बोरा पैकिंग हो रहा है यहाँ पे। इनके जितने भी ऑर्डर्स हैं, जो भी मेरी बात हुई, वो सब बोरा पैकिंग के ऑर्डर्स हैं। इसलिए लूज के ऑर्डर कम है, इसलिए स्टॉक बन के मतलब पड़ा हुआ है। और बोरा पैक ऐसा हो रहा है कि बोरा बनते जा रहा है, पैक करते जा रहे हैं और एक जगह स्टॉक करते जा रहे हो और यहीं से गाड़ियाँ लोड करते जा रही हैं। मुझे ये चीज़ एक देखने मिली यहाँ पे। ये क्या है, कई लोगों का सवाल हो सकता है। सो बात यह है कि जब मटेरियल हम लोग लूज में लोड करते हैं, ये वाला जो मटेरियल जब हम लोग लूज में लोड करते हैं, तो इसमें देखिए मटेरियल अगर काफी दिनों तक अगर रखा जाए तो वो थोड़ा बहुत उसकी बाइंडिंग कम हो जाती है, चूरा हो जाता है। सो जब ये लोडर मटेरियल को उठाता है, उठा के ऐसे लेके आता है और ये ऊपर में यहाँ पे इसके ऊपर गिराता है। सो क्या होता है, जितना डस्ट है वो नीचे गिर जाता है। जो आपने देखा हर चारों साइड से जाली लगी हुई है, वो नीचे गिर जाता है। और ब्रिकेट जो है वो, गाड़ी जो है, जो ट्रक है वो आगे रहती है। सो वो गिर के ब्रिकेट गाड़ी में गिर जाता है और जो डस्ट है वो नीचे गिर जाती है। तो ये एक कहते हैं हम लोग देसी जुगाड़, जिसे यहाँ पे हुआ है और यही सब जुगाड़ से प्लांट चलाया जाता है। सो ये भी एक जुगाड़। देखिए लेबर को काफी दिक्कतें होती है मटेरियल पैक हो जाने के बाद में स्टॉक करने के लिए। तो इन लोगों ने एक छोटी सी ट्रॉली बनाई है जहाँ पे मटेरियल रखते हैं और यहाँ से फिर ये यहाँ पे स्टॉक कर रहे हैं। पीछे में सोयाबीन मटेरियल है, ये ब्रिकेट मशीन है और आप देख रहे हैं कि ये ब्रिकेट बन रहा है। सोयाबीन ब्रिकेट अच्छी क्वालिटी है। ये पैनल, ब्रिकेट मशीन, सिंगल मशीन है इस एरिया में। काफी अच्छे से यहाँ पे भी काफी अच्छे से मैनेजमेंट चल रहा है। सो यहाँ पे देख रहे हैं जहाँ बोरा पैक लूज और बोरा पैक भी रखा हुआ है और यहीं पे हमारे डॉगेश भाई आराम फरमा रहे हैं। ठंडक काफी है, इस वजह से हमें नींद आ गई है। ये हमारी एक्चुअली यहाँ के चौकीदार भी हैं, डॉगेश भाई, जो अभी आराम फरमा रहे। रात की ड्यूटी उनकी खत्म हो चुकी है। सो अब चलते आगे, हम लोग रॉ मटेरियल देखते हैं। पीछे साइड में जो रखा हुआ है ये भारत का लोडर है, जॉन डियर ट्रैक्टर एंड लोडर जो है वो भारत का है। इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं हमारी इंडस्ट्री में। मैं ऐसा प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी का, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है इस एरिया में, काफी लोगों के पास में जॉन डियर एज ए ट्रैक्टर और भारत का लोडर मैक्सिमम प्लांट्स में मैंने देखा है, क्योंकि इनके रिजल्ट्स काफी अच्छे। मैंने लोगों से बात भी की, उन्हें अच्छे रिजल्ट्स आए हैं इसके ऊपर। सर्विस भी अच्छी है उनकी। अच्छी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल में स्टॉक किया है, काफी अच्छी हाइट में लगाया है। आई थिंक 17-18 फीट तक की अच्छी हाइट लगाई है इन्होंने। और ये पीछे का इनका रॉ मटेरियल वाला सेक्शन। सो ये है हमारा ब्रिकेटिंग प्लांट। चलिए अब चलते हैं दूसरे ब्रिकेटिंग प्लांट की तरफ। फ्रेंड्स एक बहुत अच्छा किस्सा सामने आया है। अभी एक हमारे पहचान वाले हैं, उनकी फैक्ट्री विजिट की। उनकी फैक्ट्री पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, सो मैं आपको नहीं दिखा पाया। बट उनसे जो मुलाकात हुई उनके ऑफिस में, ऑफिस तो नहीं कहेंगे, उनकी शॉप थी। सो बात ऐसा है कि यहाँ इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि लोग बड़े बड़े ऑफिस लेके बैठे हैं। लोगों का ये सेकेंडरी बिजनेस भी होता है। सो उनकी एक शॉप है, शॉप में जाके मैं उनसे जब मिला तो
कुछ अच्छे एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किए, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सो उनका एक एक्सपीरियंस ऐसा था कि जब उन्होंने चालू किया तो उन्हें एक ट्रेडर मिला। सो ट्रेडर ने शुरुआत में काफ़ी अच्छे कमिटमेंट दिए, काफ़ी अच्छा माल लिफ्टिंग किया, और फिर धीरे धीरे कोई गाड़ी में 50,000 का कम दिया, फिर कोई गाड़ी का नहीं दिया, बोले आप और गाड़ी दो मैं देता हूँ। करते 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 कुछ 3-3.5 लाख रुपए का जब अमाउंट हुआ, और फाइनली उसने वो बिजनेस बंद कर दिया, और उनके वो पैसे अभी तक के रिकवर नहीं हुए हैं। सो ऐसा फिर ये हुआ, फिर उन्होंने दूसरे के साथ चालू किया, उसने भी काफ़ी 1 साल तक अच्छा बिजनेस किया। अच्छा बिजनेस करने के बाद फाइनली वहाँ पे भी कुछ 1-1.5 लाख उनके चले गए। सो जब मैं उन्हें कहा कि मुझे माल दीजिए, क्योंकि हम भी थोड़ा बहुत ट्रेडिंग कर लेते हैं, सो क्या मुझे दीजिए, तो उनका कहना था कि नहीं सर, मैं आपको क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोग अभी ब्रीच का मतलब जैसे हम लोग स्लिप भेजेंगे आप पेमेंट कीजिए। तो बोला नहीं, ये तो हमारा पेमेंट सिस्टम नहीं है। फिर उन्होंने मुझे कुछ ऐसे जो एक्सपीरियंस है वो मुझे शेयर किए। सो मुझे एक चीज़ समझ में आती है कि कुछ लोगों की वजह से कुछ जो नए ट्रेडर आ जाते हैं मार्केट में, सो उस वजह से हमें भी बिजनेस करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है। और इवन आप एज ए मैन्युफैक्चरर को भी देखना चाहिए, हिस्ट्री चेक करनी चाहिए कि आप किसके साथ बिजनेस कर रहे हैं, आप किसके साथ बिजनेस कर रहे हैं, वो कौन है, उसका कितने साल से प्रेजेंस है मार्केट में, वो क्या रेट दे रहा है। कई बार तो हमने यहाँ तक के किस्से देखे हैं कि अगर मार्केट में फॉर एग्जांपल कहीं कहीं 6,000 रुपये डिलीवरी के रेट चल रहे हैं, तो ये लोग 6,500 आपको देंगे, और शुरुआत में चेक दे देंगे आपको कि ये मेरा चेक, पहली गाड़ी का पेमेंट आएगा, दूसरी गाड़ी का क्विक पेमेंट आएगा, और आपका चेक एडवांस में उनके पास पड़ा हुआ है। सो ये सब होके आदमी के साथ लालच में आ जाता है, और फिर बाद में फिर धीरे धीरे उसका ट्रस्ट बढ़ जाता है। सो फिर उसे 100, चलो एक साथ 100 टन दे देता हूँ, फिर आप मुझे पेमेंट कर देना, और फिर वो 6-6.5 लाख रुपए का माल या पेमेंट आपको कभी नहीं आएगा वो। सो ऐसे भी काफ़ी किस्से सुनने मिले मुझे आज मेरे टूर में। सो मेरा, आप तो मेरे से बेहतर बिजनेस करते होंगे जो ऑलरेडी कर रहे हैं, या जो आने वाले हैं, उनके लिए यही सजेशन रहेगा कि आप किसी भी ट्रेडर को माल दे रहे हैं तो थोड़ा सा जांच पड़ताल कीजिए, कौन ट्रेडर है, कितने साल का उसका एक्सपीरियंस है, और क्या पेमेंट टर्म्स है। तो देख सोच समझ के कीजिए। जितना अच्छा मार्केट में नाम रहेगा, काम भी रहेगा, तो आपको भी करने में मजा आएगा। दोनों दोनों की विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। ब्रिकेट मैन्युफैक्चरर्स को भी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उन्हें भी प्रॉफिट मिलना चाहिए, और ट्रेडर है उसे भी कुछ बचना चाहिए। जब दोनों की विन विन सिचुएशन रहेगी तभी काम बनेगा। दोस्तों हम लोग फाइनली वर्धा डिस्ट्रिक्ट पहुंच चुके हैं महाराष्ट्र के, और अभी हम लोग एक प्लांट पे भी पहुंच चुके हैं। यहाँ पे भी सोयाबीन का रॉ मटेरियल है, यहाँ ब्रिकेट प्लांट बन रहा है, और काफी जुगाड़ू तरीके से पूरा ये सेटअप खड़ा किया गया है। चलो आपको आगे दिखाते हैं हम लोग। तो हम लोग प्लांट पे आ गए हैं। यहाँ जिस हिसाब से दिख रहा है ऑलरेडी ये शेड बन गया है। यहाँ पे भी आरजीएमटी का लोडर है, और नया शेड बनने वाला है आई थिंक रॉ मटेरियल के लिए। उधर भी रॉ मटेरियल है, काफी अच्छी क्वांटिटी में रॉ मटेरियल स्टॉक है। जितना समझ में आ रहा है काफी। कितना रॉ मटेरियल स्टॉक हुआ है, कितना रॉ मटेरियल स्टॉक हुआ है? 500-600 टन हो गया है। 500-600 टन का स्टॉक है इनके पास में से, और लूज क्वांटिटी में यहाँ पे ब्रिकेट बन के रेडी है। हो रही है हमारी ब्रिकेट मशीन। अच्छी क्वालिटी का दिख रहा है ऐसे ब्रिकेट मुझे। काफी अच्छी क्वालिटी का ब्रिकेट है, सोयाबीन ब्रिकेट। सो ऐसा है ये छोटा ब्रिकेटिंग प्लांट यहाँ का। फाइनली हम लोगों ने वर्धा डिस्ट्रिक्ट का पहला ब्रिकेटिंग प्लांट देख लिया है, और हम लोग दूसरे प्लांट पे जा रहे हैं। एज पर माई नॉलेज यहाँ पे आसपास मतलब ऑलमोस्ट 10-15 किलोमीटर में 3 से 4 प्लांट है। सो सभी प्लांट पे तो नहीं जाएंगे, बट नेक्स्ट प्लांट पे अब यहाँ से विजिट करते हैं। वो भी ऐसे ही छोटा प्लांट है, और देखते हैं वहाँ पे भी क्या होता है। सो दूसरे प्लांट की तरफ हम लोग चल पड़े हैं। ये देखते हैं, ये भी काफी खेतों के अंदर बनाया हुआ प्लांट है ये। सो देख रहे हैं हम लोग, बिल्कुल अगल बगल में सभी खेती बाड़ी है, खेतों के बीचों बीच में ये प्लांट लगा हुआ है। छोटा प्लांट है ये, और बोरा पैकिंग हो रहा है यहाँ पे।
चलो ये देखते हैं अंदर कैसे बन रहा है यहाँ पे ब्रिकेट। सो फाइनली ये प्लांट में हम लोग पहुंच चुके हैं और काफी अच्छी लोकेशन लग रही है, बिल्कुल खेतों के बीचों बीच, बिल्कुल ऑफिस और खेत एकदम अगल बगल में ही है, सब जगह ग्रीन ही ग्रीन, और इन बिटवीन हमारा ब्रिकेट। आइए देखते हैं किस वे में यहाँ पैकेजिंग हो रही है, क्या वर्किंग प्रैक्टिस है। ये है पैकिंग मटेरियल, पूरा पैक हो रहा है ब्रिकेट। काफी अच्छी क्वालिटी का ब्रिकेट है ये। क्या बात है, मशीन भी काफी स्मूथ चल रही है, आवाज से इसे समझ में आ रहा है और इंजीनियरिंग की मशीन है। काफी अच्छी तरीके से ये लोग मशीन को मेंटेन कर रहे हैं लगता। और पीछे से रॉ मटेरियल फिटिंग हो रहा है। आइए दिखाते हैं। जैसे कि मैंने कहा, भारत का लोडर जो कि सीजन में काफी ज्यादा चल रहा है, तो ये मैन्युअली सो छोटा सा प्लांट, रॉ मटेरियल इनके यहाँ ज्यादा नहीं है, स्पेस भी कम है, छोटी जगह में कम रॉ मटेरियल है, छोटी जगह है इनकी, कम रॉ मटेरियल है, और ये लोग ब्रिकेट बना रहे हैं। सो ऐसा ही है हमारा एक छोटा ब्रिकेटिंग यूनिट। हमारे मैनेजर साहब जायजा ले रहे हैं ब्रिकेट का, कैसे क्वालिटी है करके। क्या लग रहा है ब्रिकेट कैसा है? ठीक है, बस थोड़ा एश परसेंटेज मेरे को लग रहा है कि इसमें हो सकता है। हो सकता है। क्या रीजन है? ब्लैकिश जो है ये, और थोड़ा सा हार्ड है, हार्ड है। मतलब टूटने इसको ही थोड़ा बड़ा ब्रिकेट निकालो। मेरे हिसाब से अगर मेरा ओपिनियन देखो तो मटेरियल अच्छा है। ये जो आप ब्लैकिश बोल रहे हैं ना, ये टेपर जो है ना, हाँ उसका है, ये टेपर का है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये टेपर है, उसका है ये। डाई जो हीटअप हो जाती है, इस वजह से हल्का सा मटेरियल जब उसको प्रेस करता है तो ये काला निकलता है। अगर मिट्टी है तो ये जो लेयर होती है ना, यहाँ पे एक मिट्टी की लेयर बनती है, तो यहाँ पे मिट्टी की लेयर नहीं है, ये जो कालापन है ये डाई की वजह से है, पेपर की वजह से। और मिट्टी अगर देखना है तो ये आपको सेंटर में दिखेगी या अगल बगल में दिखेगी, तो जो मुझे दिख नहीं रही है। सो ब्रिकेट्स को, सोयाबीन ब्रिकेट्स को ऐसे देखा जाता है। मैं आपको बताऊंगा एक दो ब्रिकेट्स। ब्रिकेट तो ये बहुत अच्छा। हाँ देखो, आपको मिट्टी का माल देखना है तो देखो मिट्टी वाला ब्रिकेट, ये देखो, ये निकालो, ये निकालो, वो नीचे गिरा हुआ, हाँ ये देखो, देखो मुझे। सो यहाँ देखो आप, ये सोयाबीन, ये साइड से काफी देख रहा है, ऐसा लग रहा है कि सोयाबीन ब्रिकेट है। तो आप जैसे इधर देख रहे हो कि देखो, ये जो है ना, ये मिट्टी की लेयर है, ये कड़क है काफी ये। और इधर देखो, कोई मिट्टी का, मतलब कोई पत्थर का टुकड़ा खींचने में ब्रिकेट के, मतलब सोयाबीन रॉ मटेरियल के साथ चला गया और वो ब्रिकेट के साथ प्रेस हो गया। सो ये सब चीजों का ध्यान देना होता था। इसको इन्होंने निकाल के साइड में फेंक दिया है। एक वो ब्रिकेट भी निकालो, नहीं ये वाला, हाँ ये देखो, ये देखो, ये है मिट्टी की लेयर। अब वो आप बोलोगे कि वो काली लेयर कैसे, वो हल्की सी डार्क ब्राउन आती है और एकदम ये काली लेयर आती है। देखो इसमें मिट्टी है इधर, ये देखो, ये ऐसी लेयर बनती है साइड में। सो ये सब चीजों का ध्यान देना होता है। या फिर क्या करना होता है कि जहां पे आपकी फीडर, मतलब जो मशीन के उस साइड जो मटेरियल फीड कर रहे हैं, वहां सेपरेटर मशीन लगा सकते हैं, जिससे क्या होता है, मिट्टी
पत्थर सब सेपरेट हो जाता है, देन आपकी मशीन को प्योर माल मिलता है, जिससे आपकी क्वालिटी अच्छी बनती है। ये देखो, ये आपने जो पकड़ा है अभी, हाँ ये बहुत अच्छा माल है, बहुत अच्छा लगा। बहुत प्यारा माल है। ये ऐसा माल होगा। सो दोस्तों, आपने देखा यहाँ पे अच्छा माल भी हमने दिखाया और आपको एक खराब क्वालिटी भी दिखाई। तो ये मैन्युफैक्चरर्स को या फिर जो मैनेजर लोग होते हैं जो प्लांट को संभालते हैं, ये उनका काम होता है कि देखना है कि क्या मटेरियल जा रहा है बैग में या फिर लूज फॉर्म में, जिसके हमें दिक्कत ना आए आगे में। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट फैक्ट्री पे। सो दोस्तों, और एक प्लांट पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे ब्रिकेटिंग ही बन रहा है, सोया ब्रिकेट। बट प्लांट किस वे से डिजाइन किया है मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ इतना शेड डाला है कि जिसके अंदर मशीन है, ब्रिकेट पूरा की पूरा बाहर है, ये इसका ट्रांसफार्मर, और सिर्फ ब्रिकेटिंग मशीन और थोड़ा बहुत कुटार, यानी कि रॉ मटेरियल जहां से वो लोग आगे कन्वेयर में डाल रहे हैं, उतना ही इन लोगों ने शेड बनाया है। मतलब इतना छोटा प्लांट मैं मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। मैंने देखे हैं काफी छोटे, पर इसमें इतना छोटा नहीं दिखा है मैंने आज तक के। सो चलो, इसका भी एक बहुत मजेदार किस्सा है, मैं आपको जल्दी बताऊंगा कार में बैठे बैठे। तो देख लीजिए, बाहर ब्रिकेट है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि कभी अचानक बारिश हो गई तो ये ब्रिकेट का क्या हाल होता होगा, और ये जो फिनिश गुड इन्होंने बना के रखा, ये लोग कैसे मैनेज करते होंगे, आई डोंट नो। उधर रॉ मटेरियल दिख रहा है, वो भी थोड़ा बहुत दिख रहा है, 50-60 टन, नॉट मोर देन दैट। ऊपर वाला ही जाने लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं। सो अब आगे चलते हैं और कोई नया प्लांट देखते हैं। सो और एक प्लांट पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे क्रशर प्लांट है, और वहीं क्रशर प्लांट के पास में, यानी कि जो ओनर है, उन्होंने ब्रिकेटिंग का भी यूनिट डाला है। काफी अच्छा बड़ा दिख रहा है इनका सेटअप, क्रशर सिस्टम। बट साथ साथ में एनवायरमेंट के लिए भी कुछ कर रहे हैं, यानी कि हमारा ब्रिकेटिंग प्लांट है इनका। सो ये देखते हैं, काफी अच्छा बड़ा सेटअप दिख रहा है, अच्छा बड़ा प्लांट है। अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है। वेंटिलेशन के लिए कुछ भी इन्होंने ऑप्शन नहीं रखा है, इसलिए काफी सफोकेशन हो रहा है यहाँ पे। So, यहाँ पे भी पैकेजिंग हो रही है, पैकिंग हो रही है, और लूज मटेरियल भी है। 2 मशीन दिख रही है यहाँ पे, देखते हैं कैसा मटेरियल है। बताओ, मिट्टी दिख रही है, ऊपर की लेयर में मिट्टी है। ये भी देखते हैं। ये देखो, साइड साइड की जो लेयर है उसमें मिट्टी दिख रही है, क्योंकि टेपर का अलग शाइनिंग पता चलता है और मिट्टी का अलग पता चलता है, और मटेरियल भी हार्ड है। मिट्टी तो है। और अच्छा भी है इनके पास में, ऐसा नहीं है नहीं है। कुछ ब्रिकेट निकल गया होगा, क्या लग रहा है आपको? तो थोड़ी मिट्टी है इसमें। उसमें भी मिट्टी है। हाँ, थोड़ी लेयर भी है मिट्टी। और निकालते हैं ब्रिकेट, देखते हैं कैसे। पकड़ो इसको। अपना बाजू वाला ब्रेकर था। ये ब्रिकेट अच्छा दिख रहा है। चलो। और एक फाइनली शाम के 6 बज रहे हैं और हम लोग एक लास्ट विजिट पे आए हैं। यहाँ पे भी ब्रिकेट बन रहा है। सो ये भी काफी छोटी फैक्ट्री है, पर ठीक है, जैसा भी है, बिजनेस अच्छा चल रहा है। मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए मेरे पीछे ब्रिकेट बन रहा है, यहाँ पे भी बोरा पैक हो रहा है, पीछे भी रॉ मटेरियल सोयाबीन का है। तो ऐसे काम चल रहा है यहाँ पे। सो बात ये है कि बहुत सारी जो फैक्ट्रीज जो देखने आ रही है ना, कोई बहुत बड़े बड़े सेटअप नहीं है। स्पेशली इन महाराष्ट्र बहुत बड़े बड़े सेटअप नहीं है। लोगों ने कम सेटअप, कम जगह में प्लांट चालू किए हैं। विद मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि कौन बड़ा, मतलब कोई बड़ा कोई छोटा, ऐसा नहीं है। जिसकी जैसी मतलब लाइक फंड अरेंजमेंट थी, उस हिसाब से लोगों ने प्लांट अपना सेटअप किया है, और लंबे समय से काम है। क्योंकि अभी मैं जिनके यहाँ खड़ा हूँ
ऑलमोस्ट इन्हें भी 5 से 6 साल हो गए और यही सेटअप 5 साल पहले भी वैसी था, आज भी वैसे ही है, कोई चेंजेस नहीं है। बट ऐसा है कि बिजनेस कर रहे हैं, कमा रहे हैं। सो ठीक है, जो भी आपके पास में फंडिंग है, जो भी आपकी प्लानिंग है उस हिसाब से की है। बट हाँ, जितना भी कर रहे हो वो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ होना चाहिए। यही मेरा एक पॉइंट है। बहुत बड़ा तो शेड नहीं है बट फिर भी थोड़ा बेटर है कि पीछे रॉ मटेरियल के लिए भी शेड है, सामने फिनिश गुड के लिए भी शेड है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है 3-4 हजार पीछे है और 4-5 हजार सामने में है। सो इतने शेड में भी ये 7-8 हजार स्क्वायर फीट में भी ऑलमोस्ट काम हो जाता है। जिनको एक छोटे लेवल पे काम करना है एक मशीन के साथ हो जाता है, बस थोड़ी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। सो दोस्तों, कल जो हमारा अमरावती और वर्धा डिस्ट्रिक्ट का जो टूर था ब्रिकेट्स एंड पैलेट्स प्लांट का, जो हम लोगों ने प्लान किया था, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। और कल का टूर सच में बहुत अच्छा था। कुछ ऑलमोस्ट अराउंड 7 से 8 हम लोगों ने ब्रिकेट्स एंड पैलेट्स प्लांट्स विजिट किए। मैं सब कुछ आपको दिखा नहीं सका क्योंकि कुछ कुछ जगह पे अलाउ नहीं था, या फिर कुछ ज़्यादातर हम लोग मैन्युफैक्चरर से कोशिश की कि उनसे बात करके उनको कैमरे के सामने लाया जाए, बट दे वर वेरी शाय कि कैमरे के सामने बात करना नहीं चाह रहे थे। सो एक्चुअली वो सामने तो नहीं आ पाए, बट मुझे जो बात करने से जो कुछ सीख मिली है या जो मैंने लर्न किया है, मैं वो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। सो उसमें से 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट या 2 जो लेसन है वो मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ। पहला तो एक प्लांट पे जो मैंने देखा वो आपको बताना चाहता हूँ, और एक दूसरा वो मेरी लर्निंग थी जो ओवरऑल विजिट से मुझे पता चला। एक बहुत अच्छी स्टोरी मुझे एक प्लांट ओनर ने बताई है, जिसको अभी हार्डली 1 ही साल हुआ प्लांट चालू करके। उनका ये था कि सर होता क्या है बोले, कि जब ये यूपी बिहार के जो लेबर लोग आते हैं हमारे यहाँ काम करने के, ये उतने स्किल्ड होते नहीं है। और उसमें होता क्या है कि ये लेबर लोग जो है, ये पहले एज ए लेबर मतलब जैसे कन्वेयर के लिए काम कर रहे हैं, साफ सफाई का काम कर रहे हैं, और वो देखते हैं ऑपरेटर को कैसे काम कर रहा है। और ऑपरेटर कहीं उसको खाना खाने जाना है तो उसको समझा देता है ये बटन आपको लगाना है, दबाना है, और ऐसे ऐसे मशीन चलानी है। वो सब करते करते, वो देखते देखते उन्हें ऐसा लगता है कि हम बहुत स्मार्ट बन गए हैं। और वो स्मार्ट होते नहीं है, बस उन्हें बहुत बेसिक नॉलेज आ जाता है कि ऐसे मशीन चलानी है। इस चक्कर में होता क्या है कि जब अगर मशीन चल रही होती है तो हमें कैसे मशीन चलाना, अगर इस केस में ऐसा, इन सब चीजों में ऐसा होता है कि वो हम अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने लग जाते हैं या स्मार्ट समझने लग जाते हैं। ऐसे केस में वो अपने आप को स्मार्ट समझने लग जाते हैं। सो होता क्या है कि उन्होंने एक किस्सा बताया कि एक लेबर था बोले, जो मतलब एज ए लेबर का एक बंदा था जो एज ए लेबर था वहां पे काम कर रहा था। और उसे थोड़ी बहुत आ गई थी मशीन चलाना था, तो वो अपने आप को ऑपरेटर समझ रहा था। मोटर के पास में कुछ एक दिन दिक्कत आई। सो वो हुआ क्या कि वो अपने आप को ऑपरेटर समझने लगा, और इन्होंने भी कहा कि यार ये तो बहुत अच्छा है कि चलो ऑपरेटर की जगह ये भी संभाल लेता। तो उन्होंने भी उसको बोला कि ठीक है, आप एज ए ऑपरेटर भी कभी कभी साइड, मतलब कभी कभी आप काम कर लीजिए करके। सो ऐसे टाइम पे क्या होगा कि उसने कहा कि एक दिन कुछ मेन मशीन मोटर में काम, कुछ आवाज आ रही थी, तो वो देखने गया, और वो चालू मशीन के सामने, क्योंकि मोटर के बिल्कुल बगल में ही ब्रिकेट मशीन का वो व्हील और का जो पट्टा रहता है वो सब चल रहा होता है। ब्रिकेट मशीन का व्हील और जो पट्टा लगा होता है वो घूम रहा होता है, और उनके जस्ट पास में ही आपकी मेन मोटर होती है। सो वो चालू मशीन में वो मोटर में कुछ आवाज आ रही थी, तो देखने गया। एंड देखते देखते कब उसका पैर या उसका हाथ वो पट्टे में आ गया, एंड देन वो सीधा घूम के या उसके बीच में फंस गया। एग्जैक्टली उन्होंने बोला है कि मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा कि वो कैसे क्या हुआ है। वो फंस गया, एंड देन वो गोल घूम के जोर से आके गिर गया, एंड देन वो ऑफ हो गया। और उन्हें कहा कि 1 महीना बहुत दिक्कत हुई। अगर उन्होंने ये तक वर्ड यूज किया कि मेरे दुश्मन को भी नहीं चाहूंगा कि उसके यहाँ ऐसा कुछ हो जाए। सर बोले 1 महीना मैं इतना परेशान था, बिजनेस तो डिस्टर्ब हुआ, साथ साथ में खुद की भी नींद हराम हो गई, और बहुत परेशान किया लेबर टीम लोगों ने, फिर पुलिस वालों ने और बाकी लोगों ने, बहुत परेशानी हुई। सो मेरा इसे मतलब उन्होंने ही मुझे बताया, और ये मुझे भी कुछ सीखने मिला है कि हम लोगों ने स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर का तरफ ध्यान देना चाहिए कि कौन सही ऑपरेटर है। स्पेशली इन यूपी बिहार वालों में यही होता है कि बेसिक नॉलेज हो जाता है और वो कहते हैं कि यार हम तो ऑपरेटर बन गए हैं, बट वैसा कुछ नहीं होता है। हम एज ए ओनर को ध्यान देना चाहिए कि कौन ऑपरेटर है, किसका क्या एक्सपीरियंस है, और वो कैसे मशीन चला सकता है, उसको क्या बेसिक नॉलेज है। और जो लेबर है उसको लेबर ही के काम दे, उसको एज ए ऑपरेटर ना समझ के उसको ऑपरेटिंग वाले काम ना दे। तो ये एक बहुत बड़ी सीख मुझे उन्होंने बताई,
या अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आप बोल सकते हैं। और उनको मैंने कहा भी कि ये बहुत, और उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था, क्योंकि वो ऑब्वियसली उनके यहाँ का किस्सा था। बट समहाउ वो थोड़े कैमरा शाय थे, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं बोलूंगा, आप बता दीजिएगा आपके व्यूवर्स को। सो ये तो ऑब्वियसली एक लर्निंग है कि हमें एज ए ओनर इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। और एक जो सबसे बड़ी लर्निंग है, वो मैं आपको आज, ये मेरे 2 दिन की जर्नी का जो एक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मेरी सबसे बड़ी लर्निंग है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। कि देखो, मैं किसी को छोटा या बड़ा नहीं बोल रहा हूँ इस चक्कर में, बट जो मुझे समझ में आया मैं आपको बताता हूँ। मेरे एक लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सुनील राय सर से भी बात की थी, और सुनील राय सर का वीडियो भी हम लोगों ने भी रिलीज किया था एक शॉर्ट में, कि जिसमें सुनील राय सर ने कहा है कि अगर सीए कहता है कि 1 करोड़ में प्लांट लगता है या 50 लाख में प्लांट लगता है, तो मैं कहता हूँ कि 25 लाख में लगता है। तो सेम यही चीज आज मार्केट में हो रही है। हमारा बिजनेस देखा देखी ज्यादा हो गया है कि इसके यहाँ लग रहा है, इसके यहाँ माल आ रहा है, तो चलो हम कहीं आसपास में मेरी खेत है, हम लोग डाल देते हैं। और कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है। मैं किसी की तरफ, जितने भी मैंने प्लांट देखे हैं, मैं उसमें से किसी की भी तरफ मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ कि आपका प्लांट बड़ा है या आपका प्लांट छोटा है या आपने उसका देखा देखी चालू किया। ये मेरा लर्निंग जो था, मैं उसके ऊपर से बोल रहा हूँ। इस चक्कर में क्या होती है, दिक्कतें बहुत होती है। वो दिक्कतें मुझे जो बातों से समझ में है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। होता क्या है कि हम देखा देखी में चले जाते हैं, और फिर होता क्या है कि हम सीए से मिल लेते हैं या किसी एक्सपर्ट से मिल लेते हैं, जो एक्सपर्ट होता नहीं है बट वो अपने आप को एक्सपर्ट समझता है। और या फिर हम लोग डायरेक्टली किसी मशीन वाले से बात कर लेते हैं। मशीन वाला तो ऑब्वियसली उसे मशीन बेचनी है, तो वो आपको बोलेगा कि हाँ बस ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, और आपका काम हो जाएगा। बट मेरा ऐसा है कि जब भी आप कभी कोई भी प्लांट डाल रहे हो, चाहे पेलेट का या ब्रिकेट का, आप स्टडी कीजिए, प्रॉपर स्टडी कीजिए। सीए से भी मिलिए, किसी एक्सपर्ट से भी एडवाइस लीजिए, मशीन वालों से भी मिलिए। और उसके बाद में जो और कोई इंडस्ट्री चला रहा हो अदर देन हमारी, और कैसे कैसे स्टेप होती है वो समझिए, उसके बाद आप प्लांट डालिए। अब जैसे इसमें आपको मैं एक एग्जांपल पुट करता हूँ कि मैं कुछ प्लांट्स में गया, वहां पे रॉ मटेरियल के लिए शेड नहीं था, किसी के पास में स्टॉक कर मतलब, और रॉ मटेरियल के लिए शेड नहीं था। साथ ही साथ बस इतना था कि बस आपकी मशीन या थोड़ा बहुत माल वहां से जो आउटपुट निकल रहा है, बस उतना शेड था। या किसी का शेड था तो उनके पास में वर्किंग कैपिटल नहीं था, या वर्किंग कैपिटल था तो उन्होंने शुरुआत में प्लानिंग प्रॉपर नहीं की। तो जो प्लानिंग होती है, जैसे कि एक प्रॉपर बनना चाहिए कि हम जो जगह खरीद रहे हैं या जो खेत खरीद रहे हैं, वो कितने का, हमें इन्हें की कॉस्ट क्या आएगी, प्लांट सेटअप कॉस्ट क्या आएगा, मशीन कॉस्ट क्या आएगी, हमें वर्किंग कैपिटल क्या लगेगा। होता है कि विदाउट प्लानिंग जब अपन करते हैं ना, सो ये होता है कि हम लोगों ने होता है कि भैया 50 लाख रुपए में हमारा प्लांट सेटअप हो जाएगा। मैं ब्रिकेट की बात कर रहा हूँ अभी राइट नाउ, या चलो पेरेट की बात करते हैं, तो एक पर्टिकुलर एक कॉस्ट होती है कि हमें इतना हो जाएगा। पर कई बार ऐसी होती है, कुछ कॉस्ट ऐसी ऐड ऑन हो जाती है जिससे हमने कैलकुलेट ही नहीं किया होता है। जैसे हम कभी जैसे ऐसे बहुत सारी कॉस्ट होती है जो हम लोगों ने सोचा नहीं होता है। इस चक्कर में क्या होता है कि जो वर्किंग कैपिटल आपने लिया है, जो रॉ मटेरियल के लिए है, या फिर जो आप वर्किंग मतलब रॉ मटेरियल के लिए और बाकी वर्किंग करने के लिए जो आप कॉस्ट निकालते हो, होता क्या है कि ये कॉस्ट आपकी कम हो गई होती है। फिर आप क्या करते हो, वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट आप यहाँ डाल देते हो। फिर आपके पास में वर्किंग मतलब आपको बिजनेस करने के लिए जो वर्किंग कैपिटल की नीड होती है, वो आपके पास में होती नहीं है। एंड देन फिर वहां से सब गलत होना स्टार्ट हो जाता है। देन आप फुल्ली डिपेंडेंट हो जाते हो दूसरों के ऊपर, ट्रेडर्स के ऊपर। और फिर ट्रेडर्स भी कई लोग ऐसे होते हैं जो शोषण करते हैं। शोषण इन द सेंस, वो शोषण नहीं बोलूंगा, वो भी उनका बिजनेस है। फिर वो ऑब्वियसली आपको ऐसे रेट में मांगते हैं कि आपका बस सर्वाइवल हो सके। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा केस ऐसा है कि जब भी आप कभी नया प्लांट लगा रहे हो, तो आप प्रॉपर प्लानिंग कीजिए कि एक पर्टिकुलर, अगर आपको लगता है कि आपके पास में 1000 टन का स्टॉक रॉ मटेरियल ले सके, तो 500 से 1000 टन के लिए कितना आपको स्पेस लगेगा, आपको कितना स्पेस लगेगा, फिर उसके पास में मशीन के लिए कितनी स्पेस लगेगी, आउटपुट निकलने के बाद में अगर आपके पास में 200-300 टन का स्टॉक रखना है, उसके लिए कितनी स्पेस लगेगी, गाड़ी कहाँ से आएगी, आउट कहाँ होगी। किसी के पास में वे ब्रिज नहीं है, वो कहीं और वे ब्रिज मतलब किसी और जगह पे बेच के गाड़ियों की काटा करवाता है। अगर आसपास में तो ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती है प्लानिंग करने की, वो सब चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और फिर देन यही होता है कि आपने बस देखा देखी में आपने स्टार्ट कर लिया, देन फिर आप स्ट्रगल कर रहे होते हो। अगर आपके पास में वर्किंग कैपिटल नहीं है, तो पूरा आपका सिस्टम बिगड़ जाता है। सो मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है, मेरी यही विनंती है। जो मैंने सीखा, जो मैंने देखा, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि आप जब भी नया प्लांट डाल रहे हैं, तो आप सीए से भी सजेशन लीजिए, किसी एक्सपर्ट से भी सजेशन लीजिए।
जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है आप उससे भी मुलाकात कीजिए, और या फिर कोई आपका फ्रेंड्स वगैरह कोई आप छोटी मोटी फैक्ट्री चला रहा है तो आप उससे समझिए कि कैसे कैसे चीज़ें होती है, कैसे रन होती है हमारे बिजनेस में, कैसे चीज़ें होती है, कौन कौन से सीजन होते हैं, कौन कौन से सीजन में हमें कितना स्टॉक करना हो चाहिए, रॉ मटेरियल की कितनी स्पेस लगती है, फिनिश गुड के लिए कितनी स्पेस लगती है। सिर्फ सीए ने या फिर मशीन वाले ने कह दिया कि नहीं आप इतना लगा लीजिए और ऐसे कर लीजिए, वैसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको अदर कॉस्ट भी पकड़नी होगी। एक प्रॉपर प्लानिंग करके आइए बिजनेस में, ऑब्वियसली आपको दिक्कतें नहीं होगी। और उसके बाद में प्रॉपर आप ये भी देखिए कि कहीं मार्केट में आपको उधारी भी रखनी है तो आपका अगर 1 महीने का आपके पास में वर्किंग कैपिटल होना चाहिए मिनिमम। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो इन सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बस यही मेरी लर्निंग है। बस मैंने जो भी सीखा मेरे कल के टूर में मैंने सब आपके साथ शेयर किया। इसमें किसी को बुरा ना लगे, मैंने पर्टिकुलर किसी को भी हाईलाइट या कोई भी प्लांट वालों को हाईलाइट नहीं किया कि आपका प्लांट सही नहीं है ही आपका प्लान गलत है। सबकी अपनी प्रॉपर प्लानिंग है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आ रहे हैं या जो लोग कर रहे हैं उन्होंने थोड़ा अपने बिजनेस को सिस्टमेटिकली करना चाहिए, और सबका भला होना चाहिए, हमारी इंडस्ट्री का भला होना चाहिए। सो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और इसके बाद भी अब जहाँ पे भी हम लोग निकलेंगे टूर पे, जो भी एरिया में, ऑब्वियसली आपको हम लोग वहाँ का टूर कराएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच।